जीवन में सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थितियों में साथ निभाए। एक छोटे से गांव में राहुल और सीमा नाम के पति पत्नी रहते थे। राहुल एक साधारण नौकरी करता था और सीमा घर संभालती थी। उनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। सीमा हमेशा राहुल का हौसला बढ़ाती थी और कहती थी कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। एक दिन अचानक राहुल की नौकरी चली गई। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई और राहुल बहुत परेशान रहने लगा। उसने उसे लगा कि अब परिवार कैसे चलेगा, लेकिन सीमा ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने प्यार से समझाया कि मुश्किल समय हमेशा के लिए नहीं आता। अगर साथ रहें और हिम्मत न हारें, तो हर परेशानी का हल मिल जाता है। सीमा ने घर को खर्च कम कर दिए और राहुल को नौकरी ढूंढने के लिए प्रेरित करती रही। कुछ दिनों बाद राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन राहुल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सीमा से कहा कि अगर तुम मेरा साथ ना देती तो शायद मैं हार मान लेता। सीमा मुस्कुराई और बोली कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे समय में भी साथ खड़ा रहे। जीवन में सबसे बड़ा सहारा पैसा नहीं बल्कि एक सच्चा जीवन साथी होता है जो हर मुश्किल में आपका हौसला बनाकर खड़ा रहता है। राहुल की नई नौकरी लगने के बाद धीरे-धीरे उनके घर की स्थिति फिर ठीक होने लगी। अब राहुल पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कठिन समय में साथ देने वाला जीवन साथी कितनी बड़ी ताकत होता है। सीमा भी हमेशा उसे प्रेरित करती रहती थी कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोनों ने मिलकर अपने घर को प्यार, समझ और विश्वास से भर दिए। कुछ समय बाद राहुल ने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और अपने परिवार के लिए एक छोटा-सा घर खरीद लिया। उस दिन सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे अपने पति की मेहनत और अपने विश्वास का फल मिल गया। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह घर मेरी मेहनत से नहीं बल्कि हमारे विश्वास और साथ से बना है। इस घटना के बाद गांव के लोग भी उनकी मिसाल देने लगे। सभी कहते थे कि अगर पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाए तो जीवन की कोई भी परेशानी उन्हें हरा नहीं सकती। राहुल और सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर हाल में आपका साथ थामे रखे और आपको आगे बढ़ने की ताकत दे। समय बीत गया और राहुल तब सीमा का जीवन खुशियों से भरने लगा। अब उनके घर में पहले से ज्यादा सुकून और अपनापन था। राहुल जब भी अपने कठिन दिनों को याद करता तो उसे एहसास होता कि अगर उस समय सीमा ने उसका साथ ना दिया होता तो शायद वह कभी संभाल नहीं पाता। इसलिए वह हमेशा अपनी पत्नी की इज्जत करता और हर फैसले में उसकी राय जरूरी लेता था। एक दिन राहुल ने सीमा से कहा कि जिंदगी ना हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बनने का होता है। सीमा मुस्कुराकर बोली कि जब दो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो भगवान भी उनकी उम्मीद करता है। उनकी यह बात सुनकर राहुल को महसूस हुआ कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि परिवार के प्यार और विश्वास में छिपा होता है। धीरे-धीरे उनकी कहानी पूरे गाँव के एक मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाकर समझाने लगे कि जीवन में सच्चा जीवन साथी मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस तरह राहुल और सीमा का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, विश्वास और साथ ही किसी भी रिश्ते को सबसे बड़ी ताकत होती है। समय के साथ राहुल और सीमा का जीवन और भी बेहतर होता गया। अब उनके घर में खुशियों ही खुशियाँ थी। राहुल हर दिन काम पर जाता सीमा से कहता था कि तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सीमा भी हमेशा उसी यही समझाती थी कि जीवन में मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों एक दूसरे का सम्मान और प्यार को सबसे ऊपर रखते थे। कुछ साल बाद उनके घर में एक प्यारा सा बच्चा हुआ। उस दिन राहुल और सीमा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने बच्चे को कभी वही संस्कार देने का फैसला किया जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे थे, ईमानदारी, मेहनत और परिवार के प्रति सम्मान। राहुल अक्सर अपने बच्चों को बताता था कि जीवन में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि अपने परिवार का प्यार और साथ होता है। धीरे-धीरे उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। गाँव के लोग भी उनके घर की मिसाल देते थे और कहते थे कि अगर पति-पत्नी के बीच विश्वास और प्यार और समझ हो तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस तरह राहुल और सीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थितियों में
आपका साथ थामे रखे और आपको आगे बढ़ने की ताकत देते रहे। समय बीतने के साथ राहुल और सीमा का परिवार और भी मजबूत होता गया। अब उनके घर में हँसी-खुशी का माहौल रहता था। राहुल अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी सिखाता था और उसे हमेशा बताता था कि जीवन में सबसे बड़ा धन परिवार का प्यार होता है। सीमा भी अपने बच्चों को समझाती थी कि माता-पिता का सम्मान करना और मेहनत से आगे बढ़ना ही इंसान की असली पहचान होती है। एक दिन राहुल ने अपने बच्चे से कहा, बेटा जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता मिल जाए लेकिन अपने परिवार और रिश्ते को कभी मत भूलना। बच्चे ने भी अपने माता-पिता की बातें ध्यान से सुनी और वादा किया कि वह हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलेगा। यह सुनकर राहुल और सीमा के दिल को बहुत सुकून मिला क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी मेहनत और संस्कार सही दिशा में जा रहे हैं। धीरे-धीरे उनका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन रहा और अपने माता-पिता का नाम रोशन किया। गाँव के लोग अक्सर कहते थे कि राहुल और सीमा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिया है कि सच्चा प्यार, विश्वास और साथ हो तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा जीवन साथी और अच्छा परिवार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है, जो हर कठिनाइयों में उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। समय के साथ राहुल और सीमा का परिवार और भी खुशहाल होता चला गया। उनका बेटा अब बड़ा होकर पढ़ लिख कर था और एक अच्छी इंसान नौकरी करने लगा था। उसने माता-पिता के संघर्ष और प्यार का बहुत करीब से देखा था, इसलिए वह हमेशा उनका सम्मान करता और उनकी हर बात का ध्यान रखता था। राहुल और सीमा को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता था क्योंकि उसने उनके दिए हुए संस्कार को कभी नहीं भुलाया। एक दिन राहुल ने अपने बेटे से कहा, बेटा जीवन में हमें बहुत कठिन समय भी देखा है और अच्छे दिन भी, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी ताकत हमारे परिवार का साथ रहा है। बेटे ने मुस्कुराते कहा, पिताजी आपने और माँ ने मुझे सिखाया है कि परिवार का प्यार और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन राहुल और सीमा को महसूस हुआ कि उनकी मेहनत और संस्कार सफल हो गए हैं। उनका छोटा-सा परिवार अब प्यार, सम्मान और विश्वास से भरा हुआ था। गाँव के लोग भी कहते थे कि अगर हर परिवार में ऐसा प्रेम और समझ हो तो हर घर खुशियों से भर सकता है। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन साथी बहुत विश्वास और परिवार का साथ इंसान के जीवन को सुखी और सफल बना देता है। समय के साथ राहुल और सीमा बूढ़े होने के लगे लेकिन उनके बीच प्यार और सम्मान पहले जैसा ही बना रहा। अब उनका बेटा भी अपने परिवार के साथ उसी घर में रहने लगा था। घर में छोटे-छोटे बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी, जिससे राहुल और सीमा का मन हमेशा खुश रहता। वह अपने पोते-पोतियों को जीवन की सच्चाई और अच्छे संस्कार की बातें सुनाते करते थे। राहुल अक्सर अपने पोते से कहता था कि बेटा जीवन में सबसे बड़ी ताकत परिवार का साथ होता है। जब घर में प्यार और विश्वास होता है तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। बच्चे भी अपने दादा-दादी की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। सीमा को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उनका परिवार प्यार और एकता के साथ आगे बढ़ रहा है। अब राहुल और सीमा को अपने परिवार पर गर्व महसूस होता था। उन्होंने संघर्ष के दिनों में लेकर खुशियों तक का सफर मिलकर तय किया था। उनका परिवार आज भी उसी प्यार, विश्वास और समझ के साथ जुड़ा हुआ था। इस कहानी की सीख जीवन में सच्चा जीवन साथी और परिवार का साथ मिल जाए तो इंसान हर कठिनाइयों को पार कर सकता है और उसका जीवन सच में खुशियों से भर जाता है। अब राहुल और सीमा अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां वह अपने पूरे सफर को याद करके मुस्कुराते थे। कभी-कभी दिनों आंगन में बैठकर पुराने दिनों की बातें करते थे। वह समय जब घर में कठिनाइयां थी, जब राहुल की नौकरी चली गई थी और जब सीमा ने हिम्मत बनाकर उसका साथ दिया था। उन यादों को सोचकर राहुल अक्सर कहता था कि अगर उस समय तुम्हारा साथ ना मिलता तो शायद आज यहाँ खुशहाल परिवार भी ना हो पाता। सीमा हल्की मुस्कान के साथ कहती, जीवन में सुख-दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो लोग हर पल में साथ निभाते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। उनकी यह बात सुनकर घर के बाकी लोग भी समझ जाते हैं कि जीवन में असली खुशी पैसा या बड़े घर में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और विश्वास में होती है। धीरे-धीरे उनका परिवार और भी मजबूत होता गया। बच्चे और पोते-पोतियाँ भी यही सीख लेकर बड़े होने लगे थे कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ी एकता होती है। इस तरह राहुल और
सीमा की पूरी जिंदगी एक ऐसी मिसाल बन गई जो यह सिखाती है कि सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर परिस्थितियों में आपका हाथ थामे रखे और आपको कभी अकेला महसूस ना होने दे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन